नमः। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इसमें अनेकविध सुभाषित है। सुभाषित का मतलब है सुवचन। यह बहुत ही मधुर होती है। संस्कृत सुभाषितों का रसास्वाद लेने से हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। अन्न के स्वाद से हमें क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, लेकिन सुभाषितों के रसास्वाद से चिरंतन आनंद प्राप्त होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि चन्नमहन्नं सुभाषितं मुटै पाषाणकंठेषु रत्न संज्ञा वितीयते। मतलब पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित यह 3 रत्न है, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न का नाम देते हैं। अब इस सुभाषितों के कसाने से परिश्रमों का महत्व समझाने वाला यह सुभाषित सुनिए। यो यमर्थं प्रार्थयते यततं कटते अपीश अवशं तथवाप्नोति न चेत् श्रान्तः निवर्तते। चलिए अब हम इस सुभाषित में क्या बताया है यह देखते हैं। सो कोई कुछ अच्छी बात प्राप्त करने की इच्छा रखता है और उसके लिए बहुत परिश्रम करता है, उसे वह बात जरूर प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसमें एकमात्र शर्त यह है कि उसने परिश्रम करते हुए थकान से बीच में ही अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई भी काम साध्य करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। यह प्रयास करते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कभी भी हार माने बिना प्रयासों को लगातार जारी रखना महत्वपूर्ण है, तो ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। चलो अभी इस सुभाषित का हाथा लेके हम एक सत्य कथा सुनते हैं। क्या आपने कभी विनमा रुटम का नाम सुना है? चलो अभी मैं आपको उसी की कहानी सुनाती हूँ। विनमा एक पोलियो से पीड़ित बालिका थी। उसका जन्म अमेरिका के टेनेसी नाम के गांव में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में ही उसे निमोनिया और पोलियो हुआ और वह विकलांग हो गई। डॉक्टर ने विनमा की माँ को कहा कि विनमा अब कभी भी चल नहीं पाएगी, लेकिन विनमा की माँ सकारात्मक विचार करने वाली महिला थी। उन्होंने विनमा के मन में खुद पर विश्वास रखने की प्रेरणा जागृत की और विनमा को कहा, यदि तुम्हारी प्रबल इच्छा होगी तो तुम भी चल सकोगी। फिर विनमा ने तो डॉक्टर को ही चुनौती दी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि यदि तुम्हारा भगवान पे पूरा भरोसा है और तुम कितने भी कष्ट करने के लिए तैयार हो, तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। फिर क्या, विनमा ने तो ठान ही लिया कि मैं इस दुनिया की सबसे बेहतर एथलीट बनूंगी, सबसे बेहतर रनर बनूंगी, सबसे बेहतर दौड़ों के दिखाऊंगी। विनमा जब 9 साल की हुई तभी उसने उठकर बैठना सीखा और कैलिपर्स के सहारे चलना सीखा। कैलिपर्स मतलब बैसाखी। 1-2 साल बाद बहुत प्रयास करके वो बिना किसी सहारे चलने में कामयाब हो गई। वो जब 13 साल की हुई तब उसने एक दौड़ने की कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात एक के बाद एक ऐसे लगातार 3
कंपटीशन में उसे असफलता मिली, लेकिन फिर भी वो टकमका नहीं गई। उसने थक के अपने प्रयास पीछ में ही छोड़ नहीं दिए। वो तो लगातार परिश्रम करती ही रही। विनमा जब 15 साल की हुई तब वो टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। वहाँ उसे हेड टेम्पर नाम के बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक मिले। विनमा ने उनसे कहा कि सर, मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन एथलीट बनना चाहती हूँ, क्या आप मेरी सहायता करोगे? फिर कोच टेम्पल बोले कि यदि तुम्हारी दृढ़ इच्छा और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कितनी भी बड़ी मुश्किलें तुम्हारे इस निश्चय के सामने नहीं टिक पाएगी, तो मैं तुम्हें जरूर मदद करूँगा। 1960 साल में विनमा ने ओलंपिक्स में भाग लिया। तभी विनमा की प्रतिस्पर्धी थी दुनिया की सबसे बेहतर जर्मनी की एथलीट जुटा हेन। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये विकलांग लड़की हवा की गति समान तेज रफ्तार से दौड़ सकेगी। लेकिन विनमा जी-जान लगा के दौड़ी और उसने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर ऐसी 3 कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीते और उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे विकलांग हो या ना हो, यदि दृढ़ निश्चय और बहुत परिश्रम करने की तैयारी हो तो वो कोई भी कठिन और असंभवनीय चीज प्राप्त कर सकता है। इसलिए याद रखें, हमेशा पूरी ईमानदारी से प्रयास करते रहे, आपको सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। धन्यवाद।